क्लास 8th, वेलकम टू डाउटनेट। मेरा नाम है तानिया शर्मा, जैसे कि आपको पता ही है। और आज हम करने वाले हैं बच्चा पार्टी टेंसेस। और टेंसेस में भी क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस जो है ना आपका, उसको अपन कंप्लीटली खत्म कर देंगे आज, ठीक है। चलिए, तो मेरी जान, जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसे आज हम कंप्लीटली फिनिश करेंगे। अब टेंसेस में यार अक्सर ना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है कि कभी कभी हम लोग अटक जाते हैं, या फिर हमसे नहीं हो पाता है ना, या फिर हमें आ जाता है पर हमें समझ नहीं आता मैम की एग्ज़ाम में कैसे करें। तो आज ये सारे डाउट्स को हम लोग कैटर करने वाले हैं। तो आपको आज की वीडियो लास्ट तक देखनी है। अब सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है बच्चे कि जो टेंस है वो 3 टाइप के होते हैं ना। टेंस का मतलब क्या है, टाइम यानी कि काल, अगर अपन हिंदी में बोले तो काल, राइट। अब कोई भी चीज है तो वो 3 टाइम में ही बटी है ना, नहीं तो वो चीज हो चुकी है, नहीं तो वो चीज हो रही है, और नहीं तो वो चीज होएगी, राइट। यानी कि जो हो चुकी है वो पास्ट है, जो आपका हो रहा है मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो प्रेजेंट है, और मैं कल आपको पढ़ाऊंगी वो फ्यूचर है, ठीक है। ये इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलो, अब बच्चों इन तीनों के अंदर भी ना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जिसमें ना बस हमने थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने नाम दे दिए है बहुत ही बचकानी चीज, जैसे कि एफर्मेटिव। अब मैम ये तो बहुत ही भारी नाम है। एफर्मेटिव मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब बताओ, मैंने सिंपल बोला तो ये कितना सिंपल लगा सुनने में, है ना, बट इसे बस एक भारी नाम दे दिया एफर्मेटिव। ये होता है बच्चों सिंपल सेंटेंस, या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें आप लोग डोंट वगैरह यूज करते हो, ये मत कर, वो नहीं खाएगा, है ना, वहां से नहीं आएगा, जिनमें हम लोग नहीं का इस्तेमाल करते हैं वो हो जाते हैं नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। इतना समझ में आया। चलो, अब यार आपको एक और चीज समझने की जरूरत है, और वो जरूरत क्या है, देखो बच्चों इन टेंसेस के अंदर भी ना 4 अलग अलग टाइप के टेंस होते हैं। डरना नहीं है, अगर आपको प्रेजेंट अच्छे से आ गया ना तो आप ये समझ लो कि ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर भी आपको आ गया। तो बच्चों पहला होता है सिंपल, जिसे हम लोग इनडेफिनेट भी बोलते हैं। तो घबराना नहीं है कि यार ये सिंपल क्या है, इनडेफिनेट क्या है। इनडेफिनेट और सिंपल मेरी जान एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक। उसके बाद होता है परफेक्ट, और उसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये समझो, यानी कि प्रेजेंट के ये 4 टाइप, पास्ट के ये 4 टाइप, फ्यूचर के ये 4 टाइप, टोटल 12 टाइप के टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम आज देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूँ तो ऐसे सेंटेंस आएंगे जैसे कि करता हूँ, है ना, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं नहाने जाता हूं, मैं रोज खाता हूं। समझ में आया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपके आएंगे। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गया, मैं पढ़ा रही हूं, यानी कि यहां पर अंत में आप देखोगे ता है, ती है आ रहा है, यहां अंत में रहा है, रही हूं आ रहा है, रही, एक सेकेंड। परफेक्ट में आता है चुका, चुका यानी मैं पढ़ा चुकी हूं। हाँ जरूर आएगा, था नहीं आएगा, ठीक है। ये लास्ट में देख रहे हो, ये हाँ आना चाहिए क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम था लगा देंगे मतलब पास्ट की बात, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा चुकी हूं, मैं खा चुकी हूं, मैं जा चुकी हूं, मैं नहा चुकी हूं, मैं बात कर चुकी हूं, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्योंकि चुका आया, और प्रेजेंट क्योंकि लास्ट में हूं आया। मैं बोलूं मैं चुका था, मैं बात कर चुकी थी, तो ये पास्ट हो जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है। इसमें भी बेटा रहा हूं ही करके पहचानेंगे। मान लो कॉन्टिन्यूअस में मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बोला मैं 4 बजे से पढ़ा रही हूं, या मैं पिछले साल से पढ़ा रही हूं। यानी कि यहां पर आपको टाइम जरूर दिया होगा कि कोई एक्टिविटी कितने टाइम से चल रही है, पर यहां आपको टाइम नहीं दिया होगा, ठीक। अब आज की क्लास में हम केवल प्रेजेंट पे फोकस करेंगे और एक एक करके हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मेरी जान बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अब इन टाइप के वाक्यों को पहचानने के लिए ना हम लोग ता है, ती है,
ते है से इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते है। जैसे कि मैं बोल दूं अगर मोहन जाता है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन भाई जा चुका है ना, मोहन जाता है। राम खाता है, रानी गाती है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप लोग बच्चा अंत में अगर आप इसको देखें तो यहां क्या लगा है, ता है, यहां क्या है, फिर से ता है, यहाँ है ती है। तो अगर आप अंत में देख रहे हो कि ये सब लगा है यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट है, ता है, ती है, ते है। क्लियर? इसका जो रूल है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आपके वाक्य का जो भी करता है, जो भी आपके काम को कर रहा है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और ईएस आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात आ जाती है कि मैडम एस और ईएस लगाना कहाँ है। ठीक है, तो इसका भी एक रूल है, बहुत ही आसान सा रूल। क्या है, अगर आपका ये जो सब्जेक्ट है ये करता है, अगर ये एक वचन है, ठीक है, या फिर ये सिंगुलर है, मैं बोल रही हूं अगर ये एक वचन है या ये सिंगुलर है, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम हो गया, तान्या हो गया, साहिल हो गया, राहुल हो गया, ये क्या है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो ही हम लोग ये एस और ईएस लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है, यानी कि बहुवचन है, जैसे कि वी हो गया, वी में कौन है, बहुत सारे लोग हैं, दे हो गया, आई और यू यहाँ एक्सेप्शन है, तो इन चारों के साथ हम लोग एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसे थोड़ा भेजे में डालने की कोशिश करो। मैंने बोला अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा तो ही मैं एस और ईएस लगाऊंगी, अगर मेरा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे है तो मैं एस ईएस नहीं लगाऊंगी। ठीक है, सॉर्टेड। अब मान लेते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो दूसरी बात उठ के आती है कि मैडम एस कहाँ आएगा और ईएस कहाँ आएगा, है ना, ये एस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं। ठीक, अब अगर आपके वर्ब का ये जो वर्ब है इसका लास्ट लेटर ओ है, सी एच है, डबल एस है, तो आप ईएस लगाएंगे। ठीक है, अन्यथा बाकी सभी के साथ आप लोग एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा जो वर्ब है वो गो है, लास्ट में क्या है, ओ है, तो ये हो जाएगा गोज। ठीक है, मान लो मेरा जो वर्ब है वो ड्रिंक है, क्या लास्ट में ओ सी एच डबल एस में से कुछ लगा है, नहीं, के लगा है, यानी कि यहाँ ईएस नहीं आएगा, ये नॉर्मली मेरा हो जाएगा ड्रिंक्स। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, पहली बात सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए तो ही एस ई एस लगाएंगे, और अगर आपके वर्ब का लास्ट लेटर ये है तो एस आएगा, अन्यथा एस आएगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल के रूप में हम सॉर्ट करके इसको देखते हैं। मैंने आपको रूल बताया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस ऑब्जेक्ट। यहां पे लिखा है वह गीत गाती है, क्या कर रही है, वह गीत गाती है, सब्जेक्ट क्या है, शी। गाने को क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। अब ये जो शी है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप बोलोगे मैडम सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस ई एस लगाएंगे, हाँ जी। अब एस ई एस लगाएंगे तो लास्ट लेटर क्या है, जी। क्या जी के साथ ई एस लगाते हैं, नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल एस आएगा। शी सिंग्स, क्या गाती है, गीत, अ सॉन्ग, बन गई इंग्लिश, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, ये हो गई एफर्मेटिव वाक्य। अगर अपन नेगेटिव की बात करें, यानी कि अगर आपके वाक्य में आपको नहीं इस्तेमाल करना है तो बच्चों आप लोग डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आई, वी, यू, दे है तो आप लोग डू नॉट लगाएंगे, सिंगुलर है, ही, शी, इट है तो आप डज लगाएंगे। गाना भी है, शी डोंट नो, और वो गलत गाना है क्योंकि शी के साथ हम डोंट नहीं लगाते, शी के साथ हम लोग डज लगाते हैं। शी डजंट नो होना चाहिए करेक्ट इंग्लिश, है ना, तो शी डोंट नो कोई गाना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके सेंटेंस में बच्चों डू नॉट और डज नॉट है तो आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चा पार्टी? अब यार कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें हम कभी नहीं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर है वह गीत गाती है, अगर मैं बोलूँ वह कभी नहीं गीत गाती है तो बच्चों हम लोग नेवर लगाते हैं और डू नॉट डज नॉट नहीं लगाते।
तब हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस आपका SES, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह गीत गाती है, शी सिंग्स द सॉन्ग। अगर इसे नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, पर यहां पर हो जाएगा शी नेवर सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है बच्चे, वह कभी नहीं गीत गाती है। तो जब भी हमारे वाक्य में, और ये पास्ट फ्यूचर हमेशा कंटिन्यू होगा, इसलिए आपको प्रेजेंट टेंस आराम से सुनना है। अगर आपके वाक्य में कभी नहीं का इस्तेमाल हुआ है तो आप लोग नेवर का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। अब अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं कुछ नहीं करूंगी। एक ही रूल है जो हमेशा फॉलो होगा, आप सब्जेक्ट को यहाँ सेकंड पोजीशन पे कर देंगे और इसको फर्स्ट पोजीशन पे कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन पे करा, डू डज को फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी पूरा सेम रहा, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में दो टाइप के वाक्य हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जिनमें हमारा आंसर हम लोग येस और नो में दे सकते हैं, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, हाँ नहीं। और टाइप 2 जिसमें हमारा WH वर्ड जो होता है मेरी जान, वो मिडिल में आता है, जिसका आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते। मान लो ये सेंटेंस है, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, तो यहां पर ये क्या पहले आ गया है ना, तो ये टाइप 1 है जिसमें आपका WH वर्ड स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। अब बच्चों हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू, है ना, डस तो नहीं लगाते, तो मैंने लगाया डू, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, रोज यानी कि बच्चों एवरी डे। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही क्या प्रिया गाना गाती है, तो प्रिया क्योंकि सिंगुलर है मैंने डज लगाया, डज प्रिया सिंग अ सॉन्ग। अगर मुझे इसे मेरी जान टाइप 2 बनाना है तो टाइप 2 में मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, केवल WH वर्ड को मैं आगे जोड़ दूंगी, बाकी मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला यही रहेगा। मान लो यही सेंटेंस है तो मैंने आगे सिर्फ लगाया वाई, बाकी पूरा सेम है, वाई डज प्रिया सिंग अ सॉन्ग। समझ रहे हो, मैं बोल रही हूं कि टाइप 1 है, क्या प्रिया गाना गाती है। अब मैं बोल दूं प्रिया गाना क्यों गाती है, तो ये टाइप 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्यों है, जो WH वर्ड है वो बीच में आया है। ठीक है, समझ में आया। और जिनमें WH वर्ड बीच में आएगा उसका फॉर्मूला यही रहेगा, जो पूरा का पूरा रूल है वो यही रहेगा, केवल आगे हम WH वर्ड जोड़ देंगे, वाई, वेन, वेयर, फलाना ढिमकाना। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बच्चे, इसकी पहचान आप कर सकते हो, रहा है, रही है, रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं पिट रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब इसमें ना हम लोग हमेशा इज़-एम-आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टेंस में हर जगह आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, केवल प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ के, क्योंकि परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, कोई सा भी परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, तो यहां पर हमेशा अगर कॉन्टिन्यूअस है ना, मतलब ING तो आएगा ही आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, जहां पर भी आप देख लो कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING तो है ही है। समझ में आया बच्चे। अब अगर मैं बोल रही हूं कि वह गीत गा रही है, तो वह क्या हो गया, शी। अब आपको पता है सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर, तो शी सिंगुलर है तो मैंने लगाया इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ING ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इज़-एम-आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ऐसे ही अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो खाली मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट लगा दूंगी, जैसे शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैं बोलूं शी इज डांसिंग और इसे नेगेटिव बनाना है तो वर्ब के आगे नॉट, शी इज नॉट डांसिंग। क्लियर, समझ में आया इतना। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैंने अभी आपको कौन सा रूल बताया
कि आप लोग सब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन पे ले जाएंगे और जो सेकंड पोजीशन पे उसे फर्स्ट पे ले आएंगे, यानी कि ये जो सेकंड पोजीशन पे है बच्चे ये फर्स्ट पर आ जाएगा और ये हो जाएगा इज एम आर, ये हमारा यहां आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, बाकी पूरा सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यही शी सिंगिंग अ सॉन्ग को ही मैं इंटेरोगेटिव में बनाती हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज शी, बाकी पूरा सेम रहेगा, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर मुझे इसे टाइप 2 बनाना है कि वह क्यों गा रही है, तो हो जाएगा वाई आगे लग गया, बाकी पूरा सेम, वाई इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें बच्चों केवल हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दैट्स इट। जैसे कि मैं कर चुकी हूं, मैं खा चुका हूं, जो काम आपने अभी अभी समाप्त किया है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आज के ही दिन में किया है पर अभी अभी किया है। ठीक है, अभी अभी समाप्त हुआ है। इसमें हम लोग लगाते हैं हैव और हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर, आपको याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में हम लोग इज एम आर लगा रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट में हम क्या लगा रहे हैं, हैव और हैज लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब आपको पता ही है कि अपन हैव और हैज को कहां पर लगाते हैं, ये तो सभी को मालूम है, ये मैंने सिखाया है। अगर लिखा है मैं अपना काम कर चुका हूं, ठीक है, तो हूं आया लास्ट में यानी कि प्रेजेंट है, और चुका है तो यानी कि परफेक्ट है, यानी कि आई के साथ हम हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन माय वर्क। ठीक है, गरिमा शी, सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। क्लियर, तो हैज और हैव, हैड नहीं आएगा, हैड पास्ट टेंस में आएगा, यहां पे केवल हैव और हैज आएगा प्लस आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर एवरीवन? सिमिलरली विद योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि हमें सिर्फ उसे ट्विस्ट करना है, सब्जेक्ट इज ऑन द सेकंड पोजीशन, हैव एंड हैज इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। क्या तुम स्कूल जा चुके हो, हैव यू गॉन टू स्कूल? क्या प्रिया गाना गा चुकी है, क्योंकि प्रिया सिंगुलर है हमने हैज लगाया है, हैज प्रिया संग सॉन्ग। तो यहाँ पे जो मेन कैच है बच्चे वो यही है, हैव और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, अब आ जाते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अब इसका नाम देखो, इसमें परफेक्ट भी है, इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कि ये चोर है ना, ये वाला जो टेंस है ना ये चोर है, इसने परफेक्ट से भी कुछ चुराया है, इसने कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी कुछ चुराया और इसने अपना बनाया है। अब इसी से आपको इसका रूल याद होगा। देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, अब है परफेक्ट, परफेक्ट में हम हैव और हैज लगाते हैं, तो इसने हैव और हैज वहां से चुरा लिया। अब भाई कुछ तो अपना भी लगाएगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा, है ना, तो इसने बीन लगा दिया अपना। फिर है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस से क्या चुरा के लाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी केवल इसने अपना बीन लगाया और सब चुरा रखा है इसने। जब आप यहां तक याद कर लो तो आगे बच्चों इस टेंस की पहचान है कि इसमें सिंस और फॉर आता है प्लस आपका टाइम आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इन टाइप के वाक्यों में टाइम जरूर दे रखा होता है। ठीक है, मैं 8 बजे से नहा रहा हूं, मैं 6 बजे से जा रहा हूं, है ना, मैं सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूं, मैं पिछले साल से रोज रो रहा हूं। ठीक है, तो एक टाइम दिया है और मैं कोई एक्टिविटी उस टाइम से कर रही हूं। अब पॉइंट ये आता है कि मैडम सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लीजिए 4 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, और अगर उसके आगे आप देख रहे हो कि ये वाला है DAY, डे लिखा है, वीक, डे का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं, यही स्पेलिंग DAY लिखा है या WEEK लिखा है या फिर मंथ लिखा है, ईयर लिखा है, ठीक है बच्चों, या फिर आर लिखा है, तो आप फॉर लगाओगे, अन्यथा बाकी सभी के साथ आप सिंस लगाओगे। समझ में आया? जैसे कि यहां देखो,
यहाँ पे ये 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके आगे वीक लिखा है इसलिए हमने यहाँ फॉर लगाया। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके आगे डेज लिखा है इसलिए हमने यहाँ फॉर लगाया। ये क्या है, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके आगे ईयर लिखा है इसलिए हमने यहाँ 4 लगाया। यानी कि इनके आगे ये लिखा होना जरूरी है, डे, वीक, मंथ, ईयर, आर, मिनट। यहाँ पे क्या है, 6 न्यूमेरिकल वैल्यू, इधर आर लिखा है इसलिए मैंने यहाँ 4 लगाया। ऑन द कॉन्ट्रेरी सिंस में देखो इवनिंग लिखा है, क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं। मॉर्निंग लिखा है, क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं, इसलिए सिंस लगा। ये आप बोलोगे मैम 1920 तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, बिल्कुल है, बट क्या 1920 के आगे ये कुछ लिखा है, डे, मंथ, वीक, ईयर कुछ लिखा है, नहीं लिखा, इसलिए हमने सिंस लगाया। क्लियर? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। समझ में आया आपको इतना? चलिए, तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि मैंने आपको सारे टाइप के सेंटेंसेस बताए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाकर दिखाओगे। क्लियर? और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझे बताओगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि इन टाइप के सेंटेंसेस में बीन जरूर आता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस बना देती हूँ, सब्जेक्ट मान लो शी है हमारा, मान लो सब्जेक्ट है शी के साथ हैज आया, फिर हमने बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग लगा दी, फिर आईएनजी लगा दिया, शी हैज बीन सिंगिंग, ऑब्जेक्ट लगा दिया अ सॉन्ग। अब सिंस और फॉर में क्या आएगा, डिपेंड करता है हमें टाइम क्या दिया है। अगर मैं बोल रही हूँ वह सुबह 7 बजे से गाना गा रही है ना, या फिर मैं बोल रही हूँ वह सुबह से गाना गा रही है, तो सुबह से में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं सिंस लगाऊंगी और मॉर्निंग लिख दूंगी। या मैं बोलूँ वो 7 दिन से गाना गा रही है, तो 7 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आगे दिन भी लिखा है, तो आ जाएगा फॉर 7 days। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 7 days। क्लियर? तो आप लोग मुझे 2-2 वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कमेंट सेक्शन में दोगे, एंड आई होप कि ये प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट है, यू गाइज कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।